गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है, जिसकी हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर पहला हमने कर लिया था, सेकंड आप खुद कर लेना, थर्ड कराती हूँ। मैं थर्ड करा ली। इसे हम रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर लेते हैं। कल हमने कॉलम से किया था, कल हमने रो वाली फॉर्मूले से करता है, हम कॉलम ले लेते हैं। यहाँ पे आप इसमें कॉलम भी ले सकते हैं, रो भी ले सकते हो, जैसे कि आंसर सेम ही आएगा 1 2 3 7। पहले हम इसको रो से करके दिखाते हैं, बाद में कॉलम से। तो हमारी लेट कर लेते हैं कि ए इक्वल टू, ये क्या हमारे पास ए इक्वल टू है, तो लेट कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, लेट। तो ये बराबर हम जानते हैं कि वी नो दैट ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए। तो ये बराबर क्या है 1 2 3 7 इक्वल टू 1 0 0 1 ए। तो इसमें हम क्या है, यहाँ पे हमारा 1 तो है, इसमें तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर 0 लेना है, यहाँ पर 0 लेना है, यहाँ पर भी 1 लेना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये 2 है तो R2 टेंस टू R2 माइनस के 2R1, R2 माइनस के 2R1, तो क्या आ जाएगा, यानी कि 2। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस के 2 गुणा 1, यानी कि ये हो गया R1, ये हो गया हमारा R2। तो 2 1, ये क्या हो जाएगा 0। ऊपर वाली तो रो ऐसी 7 यानी कि R2, यहाँ पे R2 जगह के लेंगे 7 माइनस 2 गुणा R1, यहाँ R1 की जगह यहाँ क्या 3, यानी कि 2 3 6, यानी कि 7 माइनस इक्वल टू 7 माइनस के 6 इक्वल टू क्या जाएगा 1। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे भी यही करना है 1, यानी कि 0, यानी कि माइनस के 2, यानी कि R1 है तो इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा माइनस के 2 0 R1, यानी कि माइनस के 2 R1। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने का, ए क्या आ गया ए। नेक्स्ट R2 का प्रयोग करने पर, यहाँ पे लिख देना का प्रयोग करने पर, या फिर कुछ भी कर दे। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, अब हमें यहाँ लेना है 0, यानी कि हम कर देंगे R1 टेंस टू R1 माइनस के 3R2। तो 1 0, यहाँ पे 3 करोगे तो 0, यानी कि 1 कोई चेंज नहीं, यहाँ क्या जाएगा 0, यानी कि 3 माइनस के 3 गुणा 1 क्या जाएगा 0। यहाँ क्या जाएगा 1 इक्वल टू 1, R1 में चेंज हो रहा है, तो यानी कि माइनस के 3 माइनस के 2, 2 3 दूनी 6 6 और 1 7, 7 माइनस के 2, अब यहाँ क्या जाएगा माइनस के 3, यानी कि माइनस के 3, R1 क्या है 0 एंड माइनस 3 गुणा 1, यानी कि माइनस के 3, तो माइनस 3 1, ये क्या आ गया ए। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी होगी, जब हमारे ये वाला साइड होती है आइडेंटिटी आ जाती है तो ये हमारा स्टॉप हो जाता है। तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास 7 माइनस के 2 माइनस के 3 1। अब यही क्वेश्चन में कॉलम वाइज लेकर चलती हूँ, यहाँ पे हम रो वाइज लेकर चले थे, कॉलम वाइज लेकर चलती हूँ। आप अपनी मर्जी से कॉलम वाइज ले सकते हैं या फिर रो वाइज, आंसर सेम ही आएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को कॉलम वाइज करके दिखाती हूँ। तो यानी कि ए इक्वल टू क्या आ गया है, इसमें भी यही करना है, लेट ए इक्वल टू क्या हमारे पास 1 2 3 7, वही ए इक्वल टू आइडेंटिटी ये ले लेना है। तो 1 2 3 7 इक्वल टू 1 0 0 1 ए। अब हम इसमें क्या लेना है कॉलम, यानी कि हमें यहाँ पर क्या लेना है 0 लेना है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 0। पहले हम यहाँ का 0 करते हैं, कॉलम C1 C2 टेंस टू करते हैं, C2 टेंस टू यानी कि 2 क्रॉस 3, 2 C2 2 C2 माइनस के C1, 2 C2 नहीं करना, हम C2 माइनस के C1 कर लेते हैं।
C2 में क्या करेंगे, C2 माइनस के C1 ओके का प्रयोग करने पर। तो क्या आ जाएगा 1 2 यानी कि C2 माइनस के C1 यानी कि 3 में से 1 गए 2, 7 में से 1 2 गए 5। अब यहाँ पर भी ऐसे होगा 1 0 सेम है, 0 में से 1 गए तो माइनस के 1 एंड 1 से 0 गए 1, ये क्या आ गया A। नेक्स्ट अब C2 है, जैसे कि फिर से हम C2 में यही करेंगे, C2 माइनस के C1 ओके, नहीं C2 माइनस यानी कि C1 टेंस टू क्या करते हैं हम, C1 टेंस टू C2 लेके चलते, C2 माइनस के 2C1 2C2 माइनस के क्या देंगे 2C1 का प्रयोग करने पर। यानी कि 1 2 2 ही करना 2 2 और 2 माइनस के 2 क्या देगा 0 एंड 2 दूनी यहाँ पे क्या देगा 2 दूनी 4 5, तो 5 माइनस के 4 यानी कि 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सेम ही लिख लेता है जब इसमें कोई चेंज नहीं होने का, माइनस के 1 C2 ये है ना, माइनस के 1 एंड माइनस के 2 यानी कि माइनस के 1 माइनस के 2 यानी कि माइनस के 3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 A। ये क्या गया हमारे पास A। हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब C1 में क्या चेंज करेंगे हम, C1 टेंस टू C1 माइनस के 2C1 2C2 C1 माइनस के 2C2 का प्रयोग करने पर। यानी कि C1 क्या है हमारे पास, ये वाली जो है ये वाली कॉलम है यहाँ पे, देख साइड क्या है हमारे पास ये वाली कॉलम 2 0 1, तो इसमें क्या करना है एंड इधर क्या हमारे पास ये वाली 1 0 माइनस के 3 1, तो इसमें हम क्या करेंगे C1 यानी कि C1 क्या है ये, तो इसमें हमारा क्या चेंज आ रहा है यानी कि C1 1 माइनस के 2 गुणा 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 ही, 2 माइनस के 2 गुणा 1 यानी कि माइनस के 2, तो क्या आ गया 0 एंड 0 1, तो इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 दूनी 6 6 और 1 7 माइनस के 3, यहाँ पे भी यही 0 है तो यानी कि माइनस के 2 क्या आ जाएगा माइनस के 2 एंड 1, ये क्या आ गया A। तो A इनवर्स हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ गया, ये सेम आ गया है 7 माइनस के 2 माइनस के 3 1, यहाँ पर भी यही आया था एंड इस रो वाइज में भी यही क्वेश्चन आया था सेम। तो हम इसे रो वाइज लेकर चले या फिर कॉलम वाइज लेकर चले, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। लेकिन आप यह ध्यान रखें जब आप कॉलम लेकर चल रहे हैं तो कॉलम ही लेकर चलना है, अगर रो लेकर चल रहा है तो आपको रो लेकर चलनी है। तो इसको क्वेश्चन नंबर कुछ 5 करा देती हूँ मैं, फर्स्ट कर लिया हमने, थर्ड कर लिया, 6 कराती हूँ मैं, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा देती हूँ। इसके बहुत से इजी क्वेश्चन है, आपको खुद कर लेने हैं। 2153 लेट मैं लिखना भूल जाती हूँ यहाँ पे, इक्वल टू क्या जाएगा इक्वल टू, तो इक्वल टू क्या हमारे पास आइडेंटिटी A, तो इसमें क्या लेना है ये, यानी कि 2153 1001 A। अब इसमें यहां पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम इसमें ये लगा सकते हैं, ऐसा आप इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लेना है 1 लेना है, यहाँ पे क्या लेना है 1, तो यानी कि वही काम करना पड़ेगा, इसमें से ये घटा दो, यानी कि R2 माइनस R2 R1 में से R2 घटा दो, R1 माइनस के R2
क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ इसके दोहरे, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गए 2, 1 3, 1 में से 0 जाएंगे तो 0, 0 में से 1 जाएंगे तो माइनस के 1 1। ये क्या आ गया ए। नेक्स्ट लाइन, इसमें क्या कर देंगे हम, 1 1 माइनस, यानी कि इसमें क्या करेंगे R2 में हम कर देंगे R2 माइनस के R1, यानी कि R2 में 1 में से 1 2, इसे सेम ऐसे लिख लेती हूँ मैं ऊपर के, जो ऊपर को हमें कोई चेंज नहीं करना है। हमारा R2 वाली चल रही है, हमारी क्या चल रही है R2। यहाँ पे आप समझ लेना कि अगर आप यहाँ पे 2 ले रहे हो तो यहाँ पे 2 लेनी है, अगर यहाँ पे आप 1 ले रहे हो तो यहाँ पर भी हमें 1 ही लेनी पड़ेगी। सबसे शुरू में वही लेते हैं जिसमें हम चेंज करते हैं, ठीक है। कहीं अगर आप ऐसे सोचे कि हम R1 लिखना है तो R2 माइनस के R1 कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप R1 ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे R1 ही लेना है। तो यानी कि 1 माइनस के 1 जाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 0 में से 1 गया तो माइनस के 1, 1 माइनस 1 यानी कि प्लस के 1 यानी कि 2। क्या आ गया आंसर 2। तो 1 0। अब हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, अभी बता रही 2 मिनट रुक जाओ। अब इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं, या सिर्फ हम अब जो है यहाँ पे 0 लिखाने थे, यानी कि वही काम करना पड़ेगा। R1 टेंस टू R1 माइनस के 2R1। ये सिंपल से ही क्वेश्चन है, इनमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 क्रॉस 2 क्या है, हमारा आंसर जो आएगा वो 3 क्रॉस 3 में आएगा एग्जाम में। ये 2 क्रॉस 2 का शायद 1-2 नंबर में आएगा, पर आता जरूर है ये इनवर्स वाला क्वेश्चन। आपके 8 नंबर में पूछ लेंगे अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगी तो, यानी कि 2R1 क्या है हमारे पास 2 माइनस के 2R1 यानी कि 1, तो ये क्या आ जाएगा 0, 0 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लिखना है 1 माइनस के 2 गुणा R2 होता है 2 गुणा माइनस के 1 यानी कि 2 और 2 3, 2 का 2 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 माइनस के 1 यानी कि माइनस के 1 2 क्रॉस 2 यानी कि माइनस के 4, माइनस के 1 माइनस के 4 माइनस के 5 2, तो इक्वल टू आ गया। तो यानी कि ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास 3 माइनस के 1 माइनस के 5 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ओके यस करेक्ट, कौन सा कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 6 3 माइनस 1 माइनस, ओके सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये सबसे ज्यादा इजी है, मैंने कल भी आपको इसकी वो दिखा दी थी आंसर शीट, और अब भी दिखा रही हूँ। 3 क्रॉस 3 के कराऊंगी मैं तीनों क्वेश्चन, यानी कि ये रही, और देखती हूँ इससे आगे कोई डिफरेंट अगर कुछ चेंज होगा तो। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन, इसमें से मैं क्वेश्चन करती हूँ 12 कराती हूँ बस, फिर बाकी सब क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि लेट इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 माइनस के 2 माइनस के 3 1, 6 माइनस 2 माइनस 3 1, ये आ गया। तो इक्वल टू क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी ए, वही करना है 6 माइनस 2 माइनस 3 1 आइडेंटिटी, यानी कि 1 0 0 1 ए। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या चेंज कर लेंगे हम, यानी कि यहाँ पे तो A1 है, हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर चेंज हो गया तो भी हम कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम वाइज लेकर चलते हैं चलो, यानी कि C1 टेंस टू C2 ले लेते चलो से, C2 टेंस टू 2C2 प्लस के C1, 2C2 प्लस के क्या आ जाएगा C1, यानी कि हम देख लेते हैं यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि माइनस के 3 यानी कि 2 3 6 यानी कि माइनस के 6
प्लस के 6 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे क्या बन जाएगा 0, इसलिए मैंने ये वाली ले ली। तो यानी कि 6 माइनस के 3 प्लस के 3 0। अब यहाँ पे क्या जाएगा C2 माइनस के, इसमें तो हमें कोई चेंज ही नहीं करना, यानी कि 2C2 यानी कि 2 का ना 2 माइनस के 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 0। अब यहाँ पे क्या यानी कि 1 0 0 यानी कि 2 0 प्लस के 1 यानी कि 1 एंड 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 ए। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है। नेक्स्ट चीज हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम माइनस के 2 से डिवाइड कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं C1 टेंस टू क्या करेंगे माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 क्या आ जाएगा C1। इसमें हम ले चलते हैं, जैसे यहाँ पर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1, इसलिए ले रहे हैं। तो यानी कि 6 यानी कि 2 6 यानी कि यहाँ क्या जाएगा माइनस के 3 एंड माइनस के माइनस यानी कि 1 आ जाएगा। तो 0 0 इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस के 1/2 0 1 और 2 ए क्या जाएगा ए। अब हम यही कर लेते हैं इसमें, अब इसमें हम दोनों क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। C1 में C2 में क्या कर लेंगे हम जोड़ देते हैं कि C2 टेंस टू C2 प्लस के C1 C2 प्लस के C1 माइनस के 3 1 यानी कि हम C2 में चेंज कर रहे हैं। जहां रो जोन सी कॉलम है या 2 लिखते हैं तो हम 2 में चेंज कर रहे हैं, 1 लिखेंगे तो हम 1 में चेंज कर रहे हैं। ऐसा इसमें इसलिए ये होता है। तो C2 में हम चेंज करेंगे तो यानी कि C2 प्लस के C1 है यानी कि माइनस के 3 1 क्या आ जाएगा माइनस के 3 1 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 है प्लस के 1 यानी कि इसमें से एक में से हाफ गया तो क्या बचेगा हाफ ही बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा हाफ ही बचेगा। 1 0 एंड 2 आ गया तो यहाँ क्या जाएगा 2, इसका क्या जाएगा ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा हाफ ही बचेगा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं चेंज, अगर आप C2 प्लस के C1 करोगे तो वही आंसर आ जाएगा हमारे पास। इससे हम माइनस के 3 से ऐसा करते हैं डिवाइड कर देते हैं। माइनस के 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। आप एक बात इसकी जान सकते हो C2 प्लस के C1 रुक जाएगा 6 का ना 6 माइनस के 2 3 6 यानी कि प्लस के 6 यानी कि C2 माइनस के 3 यानी कि एग्जामिनर। इसमें हम क्या चेंज करने की सोच सकते हैं यानी कि C2 C1 टेंस टू यानी कि C1 में हम क्या कर लेते हैं ऐसा करते हैं C1 प्लस के C2 करते हैं। C1 प्लस के C2 माइनस के 3 दूनी 6 यानी कि माइनस के क्या जाएंगे माइनस के 3 3 6 1 1 2 एंड माइनस के 3 1 इक्वल टू 1/2 यानी कि प्लस के 1 क्या जाएगा 3/2 2 1 2। यहाँ पे जो भी चीज हमारी सेम आ रही है इसका मतलब इसका जो ये जो हमें मैट्रिक्स है ये सॉल्व नहीं हो पा रही है और ना ही कभी हो पाएगी, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि जो ये चीज हमारी कभी आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो इसका अस्तित्व नहीं हो रहा है। यानी कि आप व्यू का हम बताती हूँ एक चीज जो इसको चेक करने के हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि ये हमारा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा।
आव्यूह में दिए हुए आव्यूह में व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे मतलब आप ऐसे ऐसे करके छोड़ देना, इसका जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका अस्तित्व नहीं है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी और होती है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, हम एक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे कि उसमें हम ऐसे पहले ऐसे चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट्स ए क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ए तो इक्वल टू आएगा डिटरमिनेंट 6 माइनस के 2 माइनस के 3 1। तो इसमें क्या हो जाता है, ऐसे देख लेते हैं कि 6 का ना इसकी गुना इससे यानी कि 6 गुणा 1 तो 6 माइनस के 3 यानी कि यहाँ पे बीच में क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है बीच में, माइनस होता है, 2 3 6। तो 6 माइनस के 6 इक्वल टू क्या आ गया 0। जो भी डिटरमिनेंट्स करने पर हमारा 0 आंसर आ जाता है तो उसका क्या होगा, उसका हमारा इनवर्स नहीं निकलता है, यानी कि उसका क्या उसका हमारा इनवर्स नहीं निकल पाने का। जिसमें हमारा ये जो आंसर है कैलकुलेशन करेंगे 0 आ जाएगी जिसमें भी, तो उसका हमारा जो होगा वो आंसर नहीं आने का, उससे हम ऐसे ही करके छोड़ देंगे। आप चाहे इसे शुरू में भी ट्राई कर सकते हो, तो आप आराम से देख लीजिएगा। अगर जिसका 0 नहीं होने, जिसका नॉट इक्वल टू 0 आएगा उसमें हमारे सबका आंसर निकल रहा होगा। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी करे, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 6 करा था। क्वेश्चन नंबर क्या करा था हमने, 6 करा था। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में यानी कि डिटरमिनेंट्स ए इक्वल टू आप चेक कर सकते हो। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है, ये नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इनवर्स जो होगा हम इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। यानी कि 2 3 6 माइनस के 5 का ना 5 यानी कि 6 यानी कि 1 आया, तो नॉट इक्वल टू 0। तो इसका हमारा जो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसका हमारा आंसर हो जाता है, उसका एक इनवर्स निकलता है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। कि जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है उसका इनवर्स नहीं निकल पाएगा। अब इसमें भी अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसे कि यानी कि 2 दूनी 4 माइनस के 4 का ना 4, यानी कि 4 से 4 इसका क्या जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। आप शुरू में ही चेक कर लेना। हमें क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, थोड़ा लंबा बैठेगा, लॉन्ग बैठ सकता है ये क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 50 इक्वल टू लेट ये करेंगे इक्वल टू हम डिटरमिनेंट लेट कर लेंगे 2 2 3 माइनस के 3 2 माइनस के 2 3 3 2 3 3 2। अगर आपको इसमें एक चीज चेक करनी हो तो ये नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है, अगले चैप्टर में ही करेंगे। इसमें अभी करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप सीख जाओगे। तो इक्वल टू क्या है ये, तो इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। यानी कि हम जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी ए होता है। तो वही क्वेश्चन करेंगे, ए इक्वल टू 2 2 3 माइनस के 3 2 माइनस के 2 3 3 3 2 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या जाएगा ए। तो इसमें क्या करना है, हमें ये चेक कर लीजिए। आप चेक करते हैं, पहले तो हमें यहां लेना है 1, यहां क्या करते हैं हम 1 करते हैं, यानी कि इसमें जैसे कि ये जगह है यहां पे 1 हो जाएगा। यानी कि 3r1 माइनस के r2 करके देखें, R1 में देखते हैं R1 में क्या चेंज होगा। R1 प्लस के R2 माइनस के R3 करेंगे, ठीक है। R1 प्लस के R2 माइनस के R3 करके देखते हैं, ओके। तो यानी कि 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4 माइनस के 3 यानी कि 1 क्या आ गया 1। अब इसमें माइनस के 3 प्लस के 2 यानी कि माइनस के 1 एंड माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस माइनस, यानी कि आप यहाँ पे रफली वर्क करके दिखा देती हूँ।
यहाँ पे करते हैं जो एक चीज, 1 मिनट रुकता हूँ, 1 मिनट। अब जैसे कि यहाँ पर है, यानी कि R1 हम क्या क्या लिख के ले रखा है, हमने R1 ले रखा है, तो यानी कि R1 टेंस टू R1 प्लस के R2 माइनस के R3। तो इसमें R1 क्या लेंगे, माइनस के 3, क्या जाएगा यहाँ पे माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस के 2, तो इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 3 यानी कि माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के 2, दो में से एक गए तो क्या आएगा इक्वल टू हमारे पास 1, क्या गया हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, तो यहाँ पे भी यही काम है, 3 प्लस 3 एंड माइनस के 2, तो 3 3 6 में से 2 गए तो 4, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 4। तब और इक्वेशन में हमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, और रो में हमें कोई चेंज नहीं है, तो 2 2 3 माइनस के 2 2 इक्वल टू 1, तीनों को क्या करना है जोड़ना है, तो यानी कि 1 1 1 1 0 0, तो 0 प्लस के 1 माइनस के 3, तो यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा 1 1 0, यहाँ पे क्या है माइनस के 1 यानी कि 0 प्लस 0 माइनस के 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा माइनस के 1 0 1, तो क्या आ गया डिटरमिनेंट्स ए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाली चीज जो है घटा देंगे, यानी कि अब इसमें क्या करेंगे हम, इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं करने, R3 टेंस टू करते हैं, चलो R3 टेंस टू R3 माइनस R3 प्लस के R2, ओके। तो हमें क्या करना है, इसमें R3 चल रही है तो इनमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं करना है हमें। आप एक साथ 2 भी ले सकते हो, यानी कि 3 प्लस के 2 यानी कि 3 प्लस के 2 क्या देगा 5, माइनस के 2 0, 2 और 3 5, तो यानी कि 0 प्लस के 0 0 1 1 इक्वल टू क्या आ गया ए। अब हमें यहाँ पे क्या आ गया है 5 आ गया, तो इसमें हम क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि R3 टेंस टू क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, R3 टेंस टू 1/5 R3, यहाँ पे लिखते हैं इसे थोड़ा सा, यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा R3, तो यानी कि क्या करेंगे हम यहाँ पे यही करेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, 1/4 यानी कि 1/4, इसमें भी कोई चेंज नहीं, 2 2 3 1 1 माइनस के 1 0 1 0 ए, तो यानी कि हमें यहाँ से कैसे डिवाइड करें 1/5 से, यानी यहाँ पे क्या देगा 1 0 1 0 1/5 1/5, ये आ गया हमारा आंसर। तो हम इसमें क्या करना चाहेंगे, 2 में से 1 को डिवाइड करते हैं, हमें फिलहाल यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पर 1, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से वाली रो माइनस करते हैं, ओके, यानी कि R2 टेंस टू R2 माइनस के R3 1 2 में से 1 गए 1, R2 माइनस के R1 हो रहा है 1 1 2 में से 1 गए 1 0, 3 में से 1 4 माइनस के 1 1, तो इक्वल टू क्या आ गया है
1 0 यानी कि माइनस के 1 1 0 माइनस के 1 यानी कि माइनस के 1 प्लस के 1, तो 0 1/5 1/5 क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इसमें क्या चेंज करेंगे हम, फिलहाल तो मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसके लिए मैं करती हूँ इसमें से ये दोनों घटा देती हूँ, ठीक है। R2 में क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस के R3, R2 माइनस R3 करती हूँ, या फिर R1 प्लस के R2 कर देते हैं। जो भी कुछ होगा कर लेते हैं। R2 प्लस R3 करते हैं, ओके। वन 1 प्लस के 1 2 1 1 1 0 4 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 0 1 इक्वल टू 1 माइनस के 1 0 1 1/5 1/5 माइनस के 1 यानी कि 1/5 था, प्लस के था तो 1 प्लस के 1/5 यानी कि 5 5 प्लस के 6/5 1/5 क्या जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा, अब जब हमें R2 टेंस टू R2 प्लस के R3 लिया है, तब मुझे यहां पर भी 0 चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, R2 टेंस टू R2 माइनस के 2R3 कर दूंगी, माइनस के 2R3 इसमें करूंगी ये, यानी कि R2 टेंस टू R2 माइनस के 2R3 ये करूंगी। करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 1/5 4/5 इनमें चेंज आ गया। तो हम इसमें क्या करते हैं कि R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस के R2 कर देते हैं, R1 माइनस के R2 करेंगे, ओके यही करते हैं फिलहाल, यानी कि 1 0 1 0 1 0 यानी कि 4 में से 2 गए यानी कि 6 आएगा, क्या आ जाएगा 6 माइनस के 2 1 इक्वल टू 1 माइनस के 1 0 1 माइनस के 1/5 1/5 माइनस के माइनस R1 में था ना, तो यानी कि 1 माइनस के 1 यानी कि प्लस के माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 R1 माइनस के R2 यानी कि 1 प्लस के 1/1 प्लस के 1/5 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 6/5 6/5 माइनस के 1 माइनस के 4/5 यानी कि माइनस के 1 माइनस के 4/5 माइनस के 4/5 5 यानी कि माइनस के 9/5 क्या जाएगा माइनस के 9/5, तो 4/5 1/5 इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पर ए। अब इसमें क्या करते हैं हम, सोचो चलो क्या करते हैं, दोत्या छेद, तो R1 यानी कि हम क्या करेंगे, नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते मुन्नी। अब इसमें ये वाला पहले तो मैं ये वाला 0 हटाती हूँ, यहाँ पे अलग करते हैं 0 यानी कि R1 R3 टेंस टू माइनस के R1, ओके R3 टेंस टू करेंगे माइनस के R1, कुछ लंबा पड़ जाता है पता नहीं चलता इसमें करना क्या है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 6 माइनस के 2 यानी कि 1 माइनस के 6 यानी कि माइनस के 5 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 5 2 माइनस के 1 6/5 माइनस के 1/5 माइनस के 9/5 4/5। तो इसमें क्या करेंगे, अब जब हम 0 माइनस के 1 यानी कि माइनस के 2 1/5 माइनस के 6/5, तो यानी कि 1/5 माइनस के 6/5 क्या आ जाएगा माइनस 7
1/5 प्लस के 9/5, तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/5 प्लस के 9/5, 1 प्लस के 9, 10, 10/5 यानी कि 2। इससे क्या जाएगा आंसर 2। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर फिलहाल तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मेरा मेन फोकस तो यहाँ का है। तो इसमें क्या करना कि सोच सकते हैं हम, यानी कि माइनस के 5 भी आ गया यहाँ पे। तो इसमें से ये चीज डिवाइड नहीं कर सकते, वरना फिर ये 1 इधर आ जाएगा। फिलहाल तो इसमें हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकते हैं, चीज घटाएंगे तो माइनस की, इसे माइनस के 5 से डिवाइड कर देती हूँ। ओके, इस पूरी क्वेश्चन को मैं माइनस के 5 से डिवाइड कर देती हूँ, जो आगा देखते हैं आगे। ये कुछ क्वेश्चन हमारी सीरीज पहले ही बनी थी शायद, नहीं पहले नहीं बनी, यानी कि R3 टेंस टू क्या करेंगे, माइनस के 1/5 R3, वन जीरो जीरो 106 माइनस 2 1 2 -1 माइनस के, यानी कि माइनस के 1/5 यानी कि 2/5। यहाँ पे 5 नहीं आती है तो इसलिए हम अच्छा ही लगा, तो इसलिए हम ऐसे ही करते हैं। इन क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 4/5 एंड माइनस की 2/5, माइनस की 2/5, तो यही कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करने की सोच सकते हैं, सोचो, जिससे कि हमारे यहां पर तो 0 आ जाए, यहां पर भी 0 आ जाए। एक चीज कर सकता है, लेकिन ये 1 अटक रहा है, आज तक रोड़ा 1 बन चुका है, इसे अभी हम माइनस की 2 से डिवाइड नहीं कर सकते अभी तक। हर 1 टेंस टू, हमारा आंसर ये आया, जो मैंने ये कहा R2 टेंस टू 3R2 प्लस क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 0 0 3 0 6 0 1 2 माइनस के 1 2/5 6/5, यानी कि यहाँ पे प्लस के 3/5 1/5 माइनस के 9/5 3/5 माइनस के 2/5 ए। तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम इसमें क्या करना है, कर रहे हैं कि R1 टेंस टू R1 माइनस के 6R3, यानी कि माइनस की जब यहाँ से 6 कर रहा है, 6 से 6 करते तो 0 आ गया। तो यहाँ पे वही करेंगे हम, R1 में चेंज हो रहा है ना, पहले R1 में करके देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहेंगे मेरे पेपर कहाँ पेपर सारी पेपर काट कर इसमें करके दिखा देती हूँ। यानी कि जैसे कि R1 है हमारा, तो ये यहाँ क्या आ गया, ये 2 आ गया, यानी कि R2 टेंस टू क्या है हमारे पास, नहीं R1 है, R1 टेंस टू R1 माइनस के 6R3 है, तो यानी कि R1 क्या है हमारे पास 2 माइनस के 2/5, यानी कि माइनस के 2/5, 6 दूनी 12, यानी कि माइनस के 12/5, तो 5 दूनी 10, 10 माइनस के 12/5, यानी कि माइनस के 2/5 बचा। यहाँ क्या बचा, माइनस के 2/5, तो माइनस के 2/5। अब जैसे कि 6/5 है, माइनस के 6/5, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 6/5 माइनस के 6/5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या, माइनस के 9/5 है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 दूनी 12 माइनस के 9/5 प्लस के 12/5, यानी कि 12 में 2 होगा 3, तो क्या आएगा 3/5। तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस के 1 3/5 3/5 2/5 1/5 माइनस के 2/5 ए।
अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम इसमें, एक चीज है फिलहाल तो अब जब हम दोनों को जोड़ देंगे आराम से, इन दोनों क्या करते हैं, फर्स्ट क्या करेंगे हम इसमें R2 टेंस टू बनेंगे, तो R2 टेंस टू क्या हो जाएगा R1 प्लस के R2 माइनस के R1, R2 माइनस के R1, फिर क्या कर देंगे हम R2 में ही 1/3 R2, 1/3 R2, यानी कि R2 टेंस टू 1/3। इसके बाद हम ये करिए, तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, यानी कि 1 0 0, यानी कि 0 0 1, इसमें चेंज होगा और तो कहीं चेंज नहीं होने हमारे पास, यानी कि माइनस के 2/5 2/5 0 1/5 3/5 माइनस के 2/5, यानी कि a क्या आ जाएगा हमारे पास a। तो पहले क्या करेंगे हम इसमें R2 माइनस के R1, यानी कि आप देख सकते हो कि 2R2 माइनस के R1, यानी कि 1 से 1 गया 0, 3 से 0 गया 3 आ जाएगा यहाँ पर, एंड 0 से 0। फिर क्या करेंगे हम इसमें R2 टेंस टू 1/3 R2, तो यहाँ पे क्या था हमारा 0, यहाँ पे क्या बचा, जब हम इस वाली रो का अप्लाई करते हैं यहाँ क्या बचा 0, अब यहाँ क्या बचा था 3, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे 1/3, तो यहाँ क्या जाएगा 1, तो यानी कि हमारा आ गया 0 1 0। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, यानी कि R2 माइनस के R1, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इस रो को जो है कंप्लीट कर दें, मैं दोनों को एक साथ अप्लाई कर रही हूँ, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड रो में क्या बचेगा, जैसे कि R2 टेंस टू R2 माइनस के R1 हो रहा है, तो इसमें क्या करना है, यानी कि माइनस के 1 है, माइनस के 1 एंड माइनस के 2/5, यानी कि माइनस 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 प्लस, यानी कि प्लस के 2/5, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 का ना 5, यानी कि माइनस के 5 प्लस के 2/5, माइनस के 5 प्लस के 2/5, यानी कि माइनस के 3/5, माइनस के 3/5। अब इसमें क्या करना है कि हमें 1/R2 में ही 1/3 को R2, तो यानी कि जब इसकी गुणा करेंगे हम माइनस के 3/5 गुणा 1/3, तो 3 से 3 कटा, तो क्या जाएगा माइनस के 1/5 आ जाएगा, क्या जाएगा आंसर हमारा माइनस के 1/5, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस के 1/5। अब क्या जाएगा 3/5, 3/5 है एंड माइनस के 0, माइनस के 0, तो यह जगह 3/5। अब इसकी गुणा हमें कैसे करनी है 1/3 से, 3 से 3 कट तो 1/5, क्या जाएगा हमारे पास 1/5। अब 3/5 है माइनस के 3/5, इससे कटा तो यहाँ क्या जाएगा 0, अब इसकी गुणा आप कैंसिल भी कर दो तो 0 ही आएगा, क्या आएगा आंसर 0। तो हमारे पास इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास निकल कर, मैं एक बार फिर से कर देती हूँ, इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, 1 0 0 0 0 1 0, नहीं मैं डायरेक्ट ऐसे, यानी कि इनवर्स क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस के 2/5 माइनस के 1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 माइनस के 2/5, ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होता है। आप चाहते हो इसमें से 1/5 ये जो कॉमन ले लो, मैं लेकर दिखाती हूँ आपको 1/5, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस के 2 माइनस के 1 2 0 1 1 3 0 माइनस के 2, ये आ गया हमारा आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे सवाल करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में।